हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन। देखिए, हाइड्रोजन का मतलब होता है H2O, यानी कि पानी का जो सूत्र है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। तो इन्हीं दोनों के समन्वय से जो पावर निकलेगा उसके तहत ट्रेन चलाया जाएगा, यानी कह सकते हैं आप नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा चलाया जाएगा। तो यह भारत में पहली बार चलाया जाएगा कालका शिमला रेल मार्ग पे। कालका शिमला रेल मार्ग पर। अब कालका शिमला रेल मार्ग जो है, यहाँ पे भारत का एक पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलेगा। इसकी विशेषता क्या है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और कहा जाता है सब बहुत पुराना ये रेल मार्ग है, बहुत पुराना रेल मार्ग है। और इसे 2008 में यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया था। 2008 में यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया था और ये वर्तमान में फिर चर्चा में आ गया क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन से ट्रेन चलाया जाएगा। यह जो ट्रेन चलाया जाएगा इसका जो थीम है ग्रीन फ्यूल और क्लीन फ्यूल पर आधारित है। ग्रीन फ्यूल और क्लीन फ्यूल पर आधारित है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें जो हाइड्रोजन से चलाया जाएगा इसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं के बराबर होगा, यानी बहुत कम मात्रा में कार्बन उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में होगा। बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसके तहत भी ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या भारत में ही ये पहली बार चलाए जा रहे हैं? विश्व में कहीं ऐसा चलाया गया है? तो हाइड्रोजन के द्वारा विश्व का सबसे पहला देश ऐसा रहा है, वो है फ्रांस, जिसने हाइड्रोजन के द्वारा ट्रेन चलाया था। हमारे भारत में हाइड्रोजन चालित बस, हाइड्रोजन चालित कार, इसके ये सब भी चर्चा में है। अभी हाल ही में एक कार का जो है लॉन्च किए थे हमारे परिवहन विभाग के जो मंत्री हैं केंद्रीय, नितिन गडकरी जी, तो उन्होंने जो है लॉन्च किया था। कालका शिमला रेल मार्ग यहाँ पर देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाई जाएगी। 2008 में यूनेस्को ने इस मार्ग को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। ये प्रश्न जरूर आएगा, ये मान करके चलिए कि प्रश्न आउट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे 2008 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था और इसका जो ट्रेन का संचालन है ये ग्रीन फ्यूल क्लीन फ्यूल थीम पर आधारित है। इसका थीम पूछ सकता है, ये कहाँ चलाया जाएगा वो पूछ सकता है, राज्य पूछ सकता है। विश्व का पहला देश है जो हाइड्रोजन चालित ट्रेन चलाने वाला, वो है फ्रांस। फ्रांस ने चलाया था और फ्रांस की रेल ट्रांसपोर्ट कंपनी है अल्स्टोम। रेल ट्रांसपोर्ट कंपनी अल्स्टोम ने 2018 में चलाया था, बहुत पुराना नहीं है अभी।
इसके मतलब कुछ ही समय के बाद में हमारे देश में भी यह जो कारनामा किया जा रहा है ये भी होगा। हम भी उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएंगे जहां पर हाइड्रोजन के द्वारा ट्रेन चलाया जाएगा। अब अगला पॉइंट है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया है 21 जनवरी 2023 को। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा एमएमटी के स्थापना दिवस मनाया गया और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन तीनों देशों के स्थापना दिवस पर बधाई संदेश दिया और विकास के मार्ग पर चलने हेतु शुभकामनाओं के साथ आने वाले बजट के लिए कुछ बातें भी बताई। संभव है जो 1 फरवरी को बजट आ रहा है, इस बजट में संभव है कि कुछ अलग अलग राज्यों के लिए स्पेशल सौगात भी देखने को मिले। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो देश का पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है ये अभी अनाउंस तो हुआ है, लेकिन ये आने वाला 1 फरवरी को जो बजट होगा, बजट पेश किया जाएगा, ये उसमें इसके लिए व्यवस्था किया जाएगा। अभी केवल ये चर्चा में हुआ है, अभी इसको स्थान डिसाइड किया गया है, कौन से राज्य में किस थीम के तहत चलाया जाएगा ये डिसाइड हुआ है, लेकिन इसके लिए जो पैसा है ये 1 फरवरी 2023 को जो बजट, केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, उस बजट में हाइड्रोजन पावर ट्रेन के लिए पैसा दिया जाएगा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में 21 जनवरी 2023 को जब स्थापना दिवस मनाया गया तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इनको बधाई दिया और विकास के पथ के लिए शुभकामनाएं भी दी। अब ये बना कब था? तो 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था और उसी के तहत इन तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के स्थापना दिवस पर 21 जनवरी 1972 को इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। किसके तहत दिया गया था? ध्यान रहे, 1972 में दर्जा दिया गया 21 जनवरी को, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत दिया गया था। जब कभी यहाँ प्रश्न पूछे अगर कि किसके तहत, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत, तो कन्फ्यूज मत होना कि यार बना तो 21 जनवरी को था, अब मान लीजिए अधिनियम बना होगा 20 जनवरी को, तो 21 जनवरी को लागू हो गया होगा, तो इसके मतलब ये है कि 72 में हुआ है। तो ऐसा कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, यहाँ पे 1971 है और बना 1972 में है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, प्रवीण शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक बना दिए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA का इन्हें निदेशक बना दिया गया है। थे कौन ये? पहले चीज़ तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का इन्हें निदेशक बनाया गया है और ये देखरेख किसका करेगा? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसकी देखरेख करेगा। अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देखरेख करेगा और इनके लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो है 5 साल। या तो
इसके पहले कुछ नियम बना दिया जाएगा तो, और नहीं तो 5 साल पूरा होने के बाद ये हटेंगे और ये इस पद पर रहेंगे। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 2005 के इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर के ये अधिकारी हैं, 2005 के बैच के, यानी बहुत ज़्यादा दिन के भी नहीं हुए हैं। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जो शुरुआत है वो 27 सितंबर 2021 को किया गया था। तो यहाँ पर जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के वास्तविक देखरेख इनको इसकी करनी है, लेकिन जो पद है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, और ये इसका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का सबसे बड़ी अथॉरिटी के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है। तो दोस्तों, मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।